हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। आज महाजनपद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और एंशिएंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ चुका है। आज का टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। जो 16 महाजनपद हुए उसकी राजधानी कहाँ थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, और सबसे इम्पोर्टेंट मगध साम्राज्य, मगध जो जनपद था वो सबसे विस्तृत था, सबसे महान था। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हम इसके तहत एमसीक्यू भी करवाते हैं। और अगर आप ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, या क्वेश्चन आप डेली एमसीक्यू के फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाजनपद में अगर हम सबसे पहले देखें तो महाजनपद आखिर आया कहाँ से, तो ये 6ठी शताब्दी बीसी में जनपदों का उदय हुआ। ये जनपद था क्या, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले एक कुल होता है या ग्राम होता है। गाँवों को बहुत सारे गांव मिलकर जन बनाते हैं, और यही जन थोड़ा और विस्तृत होता है तो जनपद का रूप लेता है। और जब ये जनपद एक बहुत ही विस्तृत छोटे छोटे जनपद मिलके एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका घर है, उससे बाहर निकलिए थोड़ा सा तो ये आपका गांव मोहल्ला है, उससे बाहर तो ये आपका जो शहर है वो शहर मिला के बने, फिर उससे आगे निकलिएगा तो ये आपका हो गया ज़िला हो गया। उसी तरह से उस टाइम जब गांव और मोहल्ले विस्तृत होते गए तो जन बने, जन से जनपद बना, और यही जनपद आगे चल के महाजनपद बनते हैं। तो उसी को बोला गया है महाजनपद। और उस टाइम 16 महाजनपद थे, लेकिन इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इस दोनों साहित्यों से 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद बोलिए या राज्य बोल दीजिए। तो ये जो 16 महाजनपद थे उनका हम लोग को जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। ये दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहाँ से, अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। ये जो महाजनपद थे वो 2 प्रकार के थे, 2 प्रकार के महाजनपद थे। कौन कौन से भाई, तो एक था राजतंत्र, जहाँ राजतंत्र राजा का शासन चलता था, और कुछ ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र था। जैसे आज के देश बहुत सारे गणतंत्र हुए हैं जहाँ पे जनता का शासन चलता है, उसी तरह उस टाइम ही गणतंत्र का भी रूप देखने को मिलता है। वहीं राजतंत्र का बात करें तो क्या बोले थे कि राजा यहाँ का नेतृत्व करता था, मतलब राजा वहाँ का प्रधान होता था। जैसे मगध, अवंती, इस तरह के जो भी थे बहुत सारे, जैसे 14 कुल 14 जो थे उसमें राजतंत्र था। और 2 बचे वज्जी और मल्ल, वहाँ पे लोकतंत्र था, जहाँ पे क्या होता था कि सभा या संघ के द्वारा राज्य होता था। जैसे सभा बना के या संघ बनाकर जनता के द्वारा वहाँ पे शासन किया जाता था, जनता के मतों का ख्याल रखा जाता था। तो ऐसा था गणतंत्र। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे पहला कहीं गणतंत्र देखने को मिलता है तो वो मिलता है बज्जी, वैशाली बज्जी में। तो ये बात याद रखिएगा। और ये 2 राज्य थे, कौन कौन से, 2 महाजनपद वज्जी और मल्ल, जहाँ पे देखने को मिलता है गणतंत्र। तो 2 तरह के महाजनपद हुए, एक राजतंत्र, एक गणतंत्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो 16 महाजनपद थे, 16 जो अभी हमने बताया, उसकी राजधानी क्या क्या थी और वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है। जैसे ये मगध सबसे महान, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे कई शासक शासन किए हैं। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी। कहाँ पे, राजगिरी थी। अंग की राजधानी चंपा थी, और वज्जी की राजधानी वैशाली या मिथिला थी। ये तीनों जो क्षेत्र था वो पड़ता है बिहार में। याद रखिएगा, मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों कहाँ हैं, बिहार में हैं।
वर्तमान में देखें तो मगध है पटना के तरफ, अंग है भागलपुर मुंगेर के पास, और वज्जी हमारा ये है वैशाली, इस क्षेत्र में होता है वज्जी, मिथिला कहते हैं, उत्तरी बिहार सॉरी। वहीं पे आगे देखें तो मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। काशी की राजधानी बनारसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कंपिल्य। वहाँ पे पंचाल दो हिस्सों में था, एक दक्षिणी पंचाल और एक उत्तरी पंचाल, उसी की राजधानी थी अहिच्छत्र और कंपिल्य। ये दोनों याद रखिएगा कि पंचाल की राजधानी दो थी, अहिच्छत्र और कंपिल्य। वहीं चेदी की राजधानी शक्तिमती, तो शक्तिमती थी चेदी की राजधानी, और सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन मथुरा। तो ये जो आप 11 देख रहे हैं, 4 से लेकर यहाँ से लेकर और ये मथुरा तक, ये सब है उत्तर प्रदेश में। तो कितने हो गए? 3 आपको बिहार में देखने को मिल गए और 8 जो था वो यूपी में। 8 3 11, 11 तो यहाँ कंप्लीट हो गए। 11 याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है यूपी में। और उसके बाद बचता है मत्स्य। तो मत्स्य का राजधानी था विराटनगर, और ये मत्स्य कहाँ था? तो ये था राजस्थान के जयपुर में। अभी फ़िलहाल कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है, जयपुर के पास में। वहीं पे था मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन या महिष्मती। और अवंती था कहाँ? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश, MP। ये याद रखिएगा, अवंती से एक ही याद रखिएगा, क्या है? मध्य प्रदेश। अवंती का राजधानी उज्जैन। अस्मक एक है, अस्मक महाजनपद, इसका राजधानी था पोतन याद रखिएगा। और अस्मक का जो राजधानी पोतन हो गया, और ये कहाँ पड़ता है इसका? तो ये अस्मक था महाराष्ट्र के तरफ, MP हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र के पास में। आपको महाराष्ट्र जो आधुनिक महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ भाग थे वहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ लिख दीजिए महाराष्ट्र और प्लस में तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश के बगल में है। तो वहाँ पे था अस्मक या पोतन। और ये कंबोज और गंधार, ये दो याद रखिएगा, कंबोज की राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी तक्षशिला। ये दोनों जो है, दोनों क्षेत्र कंबोज और गंधार, ये भारत से बाहर थे। भारत से बाहर कहने का मतलब है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो अफ़गानिस्तान है उस एरिया में ये कंबोज और गंधार पड़ते हैं। तो ये दो पूछेगा कि दो कहाँ हैं, तो भारत से बाहर है दो, और कौन कौन से हैं? तो कंबोज और गंधार। इनकी राजधानी हाटक, और तक्षशिला आपको मालूम ही है अफ़गानिस्तान के तरफ है, जहाँ पे थी अशोक जाते हैं, वहाँ पे कुछ फैल जाता है आतंक। तो इस तरह आप 16 महाजनपद को 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। एक बार हम आप रिकॉल कर देते हैं। मगध की राजधानी राजगिरी, अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली, मल का कुशीनगर, काशी का बनारसी, वत्स का कौशाम्बी, कोसल का श्रावस्ती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिच्छत्र, चेदी का शक्तिमती, सूरसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैन, अस्मक का पोतन, कंबोज का हाटक और गंधार का तक्षशिला। ये हमारा 16 महाजनपद थे। वहीं नीचे हम लिख दिए हैं कि भारत से बाहर 2 महाजनपद थे, कौन? कंबोज और गंधार। वहीं पे अगर देखें तो मगध, कोसल, वत्स और अवंती, ये जो 4 थे, ये 4 बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद हुए। इन्हीं में काफ़ी युद्ध होंगे आगे चल के, जिसमें मगध सबको जीत कर मिलाएगा और एक विस्तृत रूप लेगा। तो सबसे शक्तिशाली मगध बनेगा, लेकिन फिलहाल में मगध, कोसल, वत्स और अवंती ये चारों शक्तिशाली महाजनपद होते हैं। फिर इसके आगे थोड़ा सा देख लें कि मगध का, आखिर मगध जो है, मगध का इतना विस्तार हो गया, आखिर क्यों? इसका कुछ तो कारण रहा होगा। तो मगध के उदय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार के कारण हैं। तो क्या कारण है? जैसे अगर राजनीतिक कारण देखें तो यहाँ पे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद जैसे कुशल शासक हुए। आपको मालूम है कि बिंबिसार पहला जो हड़प्पा वंश का संस्थापक हुआ, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु,
फिर महापद्मानंद आया। तो इस तरह से कुछ महान शासक आए जो मगध को एक समृद्ध रूप दिए, बाकी कहें तो विस्तृत किए, मतलब वहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार किए। और वहीं और देखिए तो मगध के क्षेत्र में क्या था, लोहे का भंडार था, जिससे क्या हुआ कि युद्ध के सामग्री बनाने में आसानी मिली, उसको फ़ायदा मिला और इससे युद्ध लड़के वो अपने समाज को और आगे बढ़ाए। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे। वहीं सामाजिक कारण क्या था, तो समाज अपेक्षाकृत उदारता का था। यहाँ पे जो भी समाज या व्यवस्था था बहुत उदार किस्म का था। यहाँ पे जनता का शोषण उतना हद तक नहीं था। तो यहाँ के प्रशासन सुदृढ़ थे कहें तो ये था सामाजिक कारण। वहीं आर्थिक कारण हुआ कि यहाँ पे जो गंगा के क्षेत्र था तो यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी। गंगा का मैदान था, आपको मालूम है कि जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे ज़्यादा खेती की जा सकती है। तो गंगा के मैदान होने से यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन थे, जिससे यहाँ की व्यापार में उन्नति हुआ और यहाँ के शासन प्रशासन नियंत्रित रखे वो सब। तो ये कारण था मगध को ऊंचाइयों पर जाने के लिए। अब मगध काफ़ी विस्तृत हुआ, आपको आगे पढ़ेंगे कि मगध पे काफ़ी 6-7 जो शासक हुए, वंश हुआ, जिस 6-7 वंश जो था वो शासन करता है आगे कुछ वर्षों तक, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो शासन की शुरुआत होती है मगध पर, सबसे प्रथम बृहद्रथ राजवंश का एक शासन होता है, उसके संस्थापक थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ ने कुछ प्रशासन शुरू किया, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं करते हैं, बस हम ऐसे ही थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे ये बृहद्रथ थे, वो किसके पुत्र थे, तो वसु के थे। एक वसु थे, वहाँ के प्रधान हुआ करते थे, उनके पुत्र थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ के पुत्र हुए जरासंध हुए। तो ये इन्होंने थोड़ा बहुत शासन प्रशासन किया, शुरू किया, पर मगध पर विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से या कहे तो सुदृढ़ तरीका से, एक अच्छे तरीका से शासन व्यवस्था नहीं एस्टेब्लिश कर पाए। इसलिए मगध पर सर्वप्रथम जो राजधानी इन्होंने बनाया था वो बनाया था गिरिराज को। गिरिराज कहे तो राजगिरी, इसको गिरिव्रज लिखिए यहाँ पे, गिरिव्रज था इनकी जो राजधानी थी मगध की। पहली राजधानी क्या थी, तो गिरिव्रज थी, जिसको कहते हैं राजगिरी। और वहीं इस जो शासन प्रशासन में है, अंतिम जो वंश था, अंतिम वंश के शासक जो हुए वो थे रिपुंजय। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय था। इसके बाद जो शासन होता है, शासन प्रशासन के लिए आते हैं बिंबिसार, वो एक मगध पे साम्राज्य की स्थापना करते हैं हर्यक वंश के, और वहाँ से शुरू होता है मगध का शासन प्रशासन। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। हम लोग पढ़ेंगे कि ये ठीक इसमें जो राजवंश आए वो कौन कौन से थे और किस तरह उनका राज व्यवस्था आगे बढ़ा। तो इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से अभी आप लोगों को हम बता देते हैं जो आगे पढ़ाएंगे। हसीन मासुका 7 साल की है, ये आपका ट्रिक है, जिससे आपको 6-7 जो राजवंश है उनके आपको सीक्वेंस याद रहेगा, और आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे हर्यक वंश सबसे पहले, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, जो काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे इसको, मौर्य वंश, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पे सम्राट अशोक के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे। वहीं उसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश और सतवाहक वंश। तो सतवाहन वंश, इस तरह से ये 7 जो शासक थे वो आगे चल के मगध पे शासन करते हैं, और इन 7 राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 3 राजवंश को पढ़ लेंगे, बहुत छोटा छोटा है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो ये था आपका पूरा मगध महाजनपद के बारे में और टोटल जनपद के बारे में। यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको हम एक पूछे, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, इसका आप जवाब दीजिएगा। ये आपको अभी हमने बताया है। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।
आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। आपको हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहता है वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।